अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ बकरे के पाए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इसको बनाने की बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए जी, सबसे पहले जो है मैंने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर अपने पाए जो है धो धा के डाल दिए। देन उसके अंदर मैं 4 से 5 कप भर के पानी डालूंगी। इतना पानी डालना है कि हमारे पाए जो है बिल्कुल उसके अंदर डूब जाएं। देन उसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे और इसको हम बॉईल कर लेंगे तब तक जब तक कि हमारे पाए बिल्कुल गल ना जाएं। इसको गलने में तकरीबन 2 घंटे लगते ही हैं, 2 से 3 घंटे आराम से। उसके बाद मैं एक पैन ले लूँगी, उसके अंदर बारीक चॉप प्याज डालूंगी और इसको ब्राउन कर लूँगी। इसको ब्राउन करने के लिए मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया ताकि ये जल्दी से ब्राउन हो जाए और ज़्यादा टाइम ना ले। तो देखिए इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाने से सबसे पहले आपको वीडियो देखने मिलेगी और वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, जो कि कुक विद SMJ के नाम से है, और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। अब देखिए मेरी प्याज जो है वो ब्राउन होने लग गई है, ठीक है। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लूँगी। ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब है। लहसुन अदरक आप बिल्कुल सही क्वांटिटी में लिएगा, वरना हमारे पाए अच्छे नहीं बनेंगे। ये बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैं 1/2 टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और 1/2 टी स्पून के करीब ही मैं इसमें पिसी मिर्च ऐड करूँगी और 1/4 टी स्पून मैंने इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। देन हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। स्पाइस मैंने इसके अंदर ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि इसको हम सूप की तरह पीते हैं। तो अगर आप इसमें ज़्यादा स्पाइस डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आपके सीने में बर्निंग भी हो सकती है, ठीक है जी। मैंने इस पॉइंट पे अभी कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। इतना भूनना है इसको कि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए। जब इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तब भी मैं इसके अंदर जो हमारे पाए हैं उसकी यखनी डाल डाल के भी भूनती रहूँगी। इसको हमें इतने अच्छे तरीके से भूनना है, यही मेन टिप है जो हमारे पाए में टेस्ट पैदा करती है। अब देखिए मैंने इसके अंदर अपनी जो है यखनी थोड़ी सी ऐड कर ली है। इससे जो है हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से भुन भी जाएगा। अब मसाला मेरा भून के तैयार हो गया था तो मैंने उसको अपनी यखनी में जो है वो ऐड कर लिया है, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर मैंने 1/2 टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छे से बॉईल दे लेंगे और इसको सर्व करेंगे। इसको आप गरम तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा लजीज लगता है, बहुत मज़े का होता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ईजी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।